सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? चलिए हम लोग सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान जो पढ़ रहे हैं उसका एक हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें सॉइल डेंसिटी, मृदा जो घनत्व होता है, इसमें पार्टिकल डेंसिटी, वर्क डेंसिटी, इनको चर्चा करेंगे। और आप सभी कल की जो क्लास हमारी हुई थी इसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर कराए थे, चाहे सॉइल प्लास्टिसिटी की बात की जाए या कंसिस्टेंसी की बात की जाए। तो ये टॉपिक को हमने कल पढ़ा था। आप सभी से मैं जानना चाहूंगा कि सॉइल कंसिस्टेंसी और सॉइल प्लास्टिसिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो ये डिफरेंस आप सभी बता दो, और दूसरा आज की जो क्लास हमारी है इसमें कुछ पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, इनसे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि क्या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम डालेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनको डालने से जो पार्टिकल डेंसिटी घटेगी, ठीक है, या बल्क डेंसिटी से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले तो सभी को गुड इवनिंग। स्वास्थ्य में थोड़ी कह सकते हैं हम यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि बारिश हो गई है ज़्यादा। कोई नहीं, क्लास शानदार और जानदार तरीके से चलेगी, जोश एकदम हाई है और आप सभी आ गए हो। चलिए अब तो जब एक मुझे कहानी याद आ रही थी, है ना। चलो शुरू करते हैं, सुना देते हैं आपको कहानी। काफ़ी दिन हो गए कहानी नहीं सुनाई। तो एक बार क्या हुआ, एक गांव था और शहर से सटा हुआ था और वहाँ बहुत सारे कुत्ते रहा करते थे, डॉग्स, है ना, कुत्ते रहा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक विदेश से कुत्ता आया, और विदेश से कुत्ता आया तो कुत्तों ने कहा ठीक है भाई, विदेश से जब कोई आता तो उसकी बड़ी खातिरदारी होती है ना, उसको बड़ा कह सकते हैं कि सम्मान मिलता है। तो कुत्ते बाकायदा गए उसको पिकअप करने, है ना, पिकअप करने। तो भाई दूसरे देश से आया तो उठ के प्लेन से आया बाकायदा, सब पहुंच गए कुत्ते, है ना। स्टेशन पूरा प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए और मिले, कुत्ते से मिलते हैं और बोलते हैं अरे साहब, अरे आप आ गए, आपका बहुत हम इंतजार कर रहे थे, है ना, और बताइए क्या हालचाल, कैसी यात्रा कैसी रही। तो कुत्ता, भाई विदेश का कुत्ता था, अरे बहुत बढ़िया रही एकदम, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। सभी कुत्ते जाए बाकायदा, है ना, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और कुत्ता भी एकदम मस्त अपना, है ना, आशीर्वाद भी सबको दे रहा था, तथास्तु कर रहा है, कुछ को कह रहा है ठीक है अच्छे से रहो, ये है वो है ना, सब कुछ चल रहा है। तो कुत्ता जो आया था विदेश से, वो पूछता है कि ये बताओ आप लोग यहाँ रह रहे हो, जिंदगी तो मस्त चल रही होगी। अरे कह रहे यहाँ का ही जिंदगी चल रही है, जिंदगी तो आपकी मस्त चल रही है, मस्त खा रहे हो, है ना, मालिक मस्त आपको घुमा रहा है, टहला रहा है। तो उसने कहा हाँ ये सब चीज़ें हैं, ऐस आराम, ये सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बढ़िया है, मज़ा है, लेकिन ठीक है। तो उसने कहा अब तो आप रुकेंगे ना, कि यहाँ रुकेंगे, जैसे मेहमान आता है ना घर में तो उससे पूछते हैं इन द सेंस उसको बताते हैं कि अब तो आप रुकिए, मस्त यहीं रुकिए। तो वो जो कुत्ता था विदेश से आया था, वो कुत्तों को कहता है कि हाँ अब मैं यहीं रुकूंगा और जाऊंगा नहीं वहां। तो कुत्तों का अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जाओगे नहीं, इन द सेंस मतलब आपको तो विदेशों में तो यहाँ क्या ही खाने को मिल रहा है ना, सूखी रोटी खा रहे हैं, है ना, डोगेश भाई, हाँ वही डोगेश भाई, मिल जा रहा है, कोई मार के भगा दे रहा है ना, कोई डंडा मार रहा है, कोई गाली दे रहा है ना, नाम गाली, कुत्तों के नाम पे बहुत सारी गाली भी तो बना देते हैं हम लोग। अरे यहाँ बढ़िया नहीं है, नहीं कुत्ता कहता नहीं 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 हम अब जाएंगे नहीं। तो उसने कहा क्यों नहीं जाओगे, रीजन क्या है उसका। कहा और सब तो बढ़िया, देखो खाने को मिल रहा है अच्छा, है ना, पहनने को मिल रहा है अच्छा, लेकिन जितनी ज्यादा भौंकने की यहाँ भारत में सुविधा है, हमारे देश में जितनी भौंकने की सुविधा है उतनी बाहर भौंकने की सुविधा नहीं है। समझ रहे हो, समझिए। तो यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपनी भाषा का सही से इस्तेमाल या हर एक तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है ना। तो फॉरेन में यही है कि अदर कंट्री है, वहाँ पे हमें जो सही है उसको सही प्रमोट करना है ना। तो यहाँ पे इंडिया है हमारा प्यारा भारत, और कहीं ना कहीं आपको दिखते हो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलो अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक आपको मजा आया होगा कहानी सुन के। ठीक है, आप लोग स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, शुरू करें अपनी क्लास। हाँ, टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी यही है, टर्निंग पॉइंट ऑफ स्टोरी की, है ना, कि यहाँ जितनी भौंकने की सुविधा है वो अदर कंट्री में इतनी भौंकने की सुविधा नहीं है, तो उन लोगों से थोड़ा सावधान रहो। कल हमने पढ़ा क्या था, तो सॉइल टेक्सचर हमारा हम लोग पढ़ चुके हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा, नमस्ते सभी को, नमस्ते नमस्ते आप लोग बढ़िया हो, है ना, आप सभी का आशीर्वाद है। चलिए सॉइल टेक्सचर, तो मैं जानना चाहूंगा सॉइल टेक्सचर की जब हम बात करें, सॉइल टेक्सचर क्या होता है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर यानी कि मृदा मृदा जो कणाकार है, ये मृदा कणाकार, चलो आज अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। मृदा कणाकार की जब आप बात कर रहे हैं तो व्हाट इज
मृदा कह सकते हैं कड़ाकार क्या है, मृदा संरचना क्या है, उसकी थोड़ा चर्चा करेंगे। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या समझते हो, सॉइल कंसिस्टेंसी से आप क्या समझते हो मुझे बता दो, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हमने कल पढ़ा भी था सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल कंसिस्टेंस जो भी आप लिखना चाहो ये पढ़ा था, और सॉइल प्लास्टिसिटी भी पढ़ी थी, ठीक है। और सॉइल कंसिस्टेंसी पढ़ रहे थे तो 3 चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। बताओ फटाफट इनके बारे में आप बता दो। और सॉइल डेंसिटी आज हमारा टॉपिक रह जाएगा, आज हम पढ़ लेंगे। सॉइल प्लास्टिसिटी और कोहेशन हम पढ़ चुके हैं, तो एक मैं जानना चाहूंगा कोहेशन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा मैं चाहूंगा कि आप बता दो एडिशन क्या होता है। देखो ये जो प्रश्न है ऐसा आप बिल्कुल मत मान के चलना कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैं एग्रोनॉमी में क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था, तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक ही एग्जामिनेशन की अगर बात करो, अभी हाल फिलहाल में जो यूपी SSC वाला एग्जामिनेशन हुआ है उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे। एक पूछा था कि जब हम मिलेट को यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, एक तो हमारे पास कोर्स मिलेट होते हैं, यानी कि कहते नहीं कि मिलेट में भी 2 प्रकार के मिलेट है, एक मेजर मिलेट है, एक माइनर मिलेट है। तो वहां से पूछा था कौन सा ऑप्शन, 5 ऑप्शन दिए थे, कौन सा इसमें से माइनर मिलेट्स में आएगा। तो एक आप क्लासिफिकेशन से हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जब क्लास को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें सीजन के बेसिस पे कौन सी सीजन में नहीं आएगा, और एक क्वेश्चन था। तो 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन हम कभी कभी क्या करते हैं जो हमें पता होता है उसको हम इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, वो इतना उसको इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी एक क्वेश्चन और था कि क्लासिफिकेशन में जब हम इस सबको पता है कि हिंदी में अगर मैं आपसे पूछूं काला चना, चलो आपका भी थोड़ा टेस्ट हो जाए, काला चना इसका बॉटनिकल नेम बता दो फटाफट, बॉटनिकल नेम बता दो आप लोग, बॉटनिकल नेम बता दो फटाफट क्या होगा, अभी देख लेते हैं, आपका भी थोड़ा टेस्ट हो जाए। यहाँ पे बताओ इनका आंसर दे दो फटाफट। हाँ, मॉइस्ट है, वेट है और ड्राई है। आपने पहला आंसर करेक्ट कर दिया, ठीक है। मॉइस्ट है और वेट है और हमारे पास ड्राई है, ठीक है। कंसिस्टेंसी हो गई। मृदा कणाकार क्या है, जो हमारे पास मृदा कणाकार क्या है, कोहेशन अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करेंगे सिमिलर पार्टिकल अगर अटैच है, सिमिलर जो पार्टिकल हैं ये अगर अटैच हैं तो कैसे होगा, तो उसको कहोगे आप कोहेशन, ससंजन, कितना प्यारा शब्द है। अगर यहाँ पे क्या है, डिफरेंट पार्टिकल है, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो अगर आपस में अटैच है तो वहां पे क्या एडिशन फोर्स लग रहा है। मृदा कणाकार के बारे में किसी ने बताया है, क्या बताया, किसी ने कुछ बताया कि नहीं। सॉइल कंसिस्टेंसी, रेजिस्टेंस किसके लिए, रेजिस्टेंस। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या है, रेजिस्टेंस, जब हम इस पे क्या करेंगे कोई फोर्स लगाएंगे उसके लिए रेजिस्टेंस टू चेंज है, ठीक है। कणाकार क्या है, प्रोपोर्शन, ये हमारा क्या होता है है ना, ये क्या है प्रोपोर्शन, किसका प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन किसका है, बोलो जय हिंद, बोलो फटाफट, बिगना मुंगो। हाँ, और कोई बताना चाहेगा, सिस्टर एरेटिनम वाला तो कोई नहीं है, आप तो सही हो। अरे यार आप लोग जाते तो हमें लग रहा है बड़ा अच्छा, तुम लोग ये नहीं कहते सर कट ऑफ। अच्छा ये ऐसा भी हुआ था, कभी कभी होता ना कि हर एक इंसान के अपना अपना, हाँ बहुत अच्छे, ब्लैक चिकपी कौन बोल रहा है, ये बिगना मुंगो सही है, ठीक है, बोल मत देना इसको, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बिगना मुंगो होता है, ठीक है, बिगना मुंगो ही इसका आंसर सही है, ठीक है, यही सही है। काला चना हिंदी में तो वो अलग चीज है, और एग्जामिनेशन में याद रखना, यहां से बहुत अच्छी बात हम एक अपने ध्यान में रख सकते हैं कि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो इंग्लिश में जो दिया होता है वही करेक्ट होता है। इंग्लिश में इसको ब्लैक ग्राम ही दिया था वहां पे, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना इंग्लिश में हमेशा सही होती चीजें। सॉइल प्रोपोर्शन बता दिया, प्रोपोर्शन है किसका, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ, हाँ, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, सैंड और किसका है, सिल्ट का और क्ले का, ये क्या होता है, ये हमारा प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, ये प्रोपोर्शन होता है, तो इसी को हम कहते हैं मृदा कणाकार, या हम कह सकते हैं यहाँ पे सॉइल टेक्सचर, ठीक है, सॉइल टेक्सचर कह सकते हैं। डन, चलो बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सॉइल डेंसिटी के बारे में, ठीक है, मृदा घनत्व के बारे में पढ़ लेंगे। मृदा घनत्व में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ते हैं। तो हम एक तो इसमें पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होता है, ठीक है, डेंसिटी क्या है, और आप सभी जानते हैं मास पर वॉल्यूम, अगर की हम बात करें मास अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा क्या कहलाता है,
ये क्या है, यही हमारे पास डेंसिटी निकल के आता है। ये क्या है, मास पर वॉल्यूम ही हम डेंसिटी कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सॉइल डेंसिटी की, ठीक है, सॉइल डेंसिटी की, मृदा घनत्व की। तो मृदा में क्या हो जाएगा, हम मास किसका लेंगे, तो सॉइल का हमें यहाँ पे मास ले लेंगे, और वॉल्यूम किसका ले लेंगे, सॉइल, तो हम सॉइल कर लेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या निकल के आता है, यही हमारे पास डेंसिटी निकल के आएगी। इसमें हम इसके अलावा बल्क डेंसिटी हमसे पूछा जाता है, बीडी, ठीक है, और पीडी, पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी, इनका चर्चा कर लेंगे। इन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उनका थोड़ा डिस्कस होगा। सॉइल पोरोसिटी, मृदा में जो रंध्रता होती है, इसमें दो प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं। एक आपके पास माइक्रोपोर्स है, ठीक है, माइक्रोपोर्स ये सैंडी सॉइल्स में ज्यादा होते हैं, इनका साइज, इसकी डिस्कशन हो जाएगा। और सृष्टि, इट्स माई फर्स्ट क्लास, ऐसा कैसे हो सकता है, फर्स्ट क्लास कैसे है, कहाँ थे आप लोग, या मतलब नए नए हो हमारे क्लास में, नए हो परिवार के सदस्य, तो स्वागत है। और अगर क्लास बंक मार रहे थे तो फिर स्वागत है आपका, इतना सारा बोझ आपको मिल चुका है, उसको पढ़ के आना है, ठीक है, वेलकम, ठीक है, सभी लोग वेलकम करो, है ना। आ जाओ, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और शुरू करेंगे, पहले कैसे करेंगे वो हम सब जानते हैं, क्या हमारा पैटर्न है, पहले समझेंगे पूरी तरीके से इस टॉपिक को। इसमें नहीं, यहाँ पे जो हमारा है बुद्धि में हम डाल लेंगे, बुद्धि में बिठा लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो कि आप सभी को पता है, इस तरीके से सॉइल के कंपोनेंट हमने पढ़े थे। सॉइल के कंपोनेंट हमारे पास कितने थे, सॉइल के कंपोनेंट की जब हमने बात की थी, तो सॉइल के कंपोनेंट हमारे पास कितने हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट निकल के आते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं, सॉरी चार कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट कौन बोला, चार कंपोनेंट हैं, चार कंपोनेंट हैं, फोर कंपोनेंट हैं, कितने हैं, फोर कंपोनेंट हैं, सॉइल के फोर कंपोनेंट। कौन कौन से, चलो इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा निकल के आता है फोर कंपोनेंट में, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एयर है, ठीक है, एयर कितना है, 25% है, ठीक है, वाटर है, तो ये कितना है हमारे पास, ये भी हमारे पास 25% है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास, क्या कर रहा हूं मैं, ये यहां पे क्या है, इसके अलावा हमको लगभग 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 कितना, 45% हमें क्या देखने को मिलता है, मिनरल देखने को मिलते हैं, और 5% हमको क्या है, ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। तो ये हमारा कह सकते हैं कंपोनेंट है, ठीक है, ये क्या है, कंपोनेंट है, हमारे पास सॉइल के कंपोनेंट है। लेकिन अब ध्यान रखना, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, मृदा घनत्व की, सॉइल डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। यहां से क्या है, मृदा घनत्व की अगर आप बात कर रहे हो, तो मृदा घनत्व में हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। दो पार्ट कौन कौन से कर लेंगे, तो हम इसको सॉलिड और पोर में डिवाइड कर लेंगे, सॉलिड में और पोर में डिवाइड कर लेंगे। सॉलिड पोर कैसे करेंगे, तो अगर मान चलो हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है, इसको क्या करें, हम ओवन ड्राई कर लें। हम क्या करेंगे, इसको ध्यान सुनो सारी चीजें, इसको हम अगर ओवन ड्राई करेंगे तो क्या होगा, ओवन ड्राई अगर हम करते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे पानी तो उड़ जाएगा, है ना, चल दिए हम तो चल दिए, हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचेगा, आपके पास एक तो पोर बचेंगे, ठीक है, पोर बचेगा, यानी कि 50% पोर्स रह जाएंगे, और 50% क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, ठीक है, 50% क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, 50% क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि अगर बेस्ट सॉइल की आप बात करोगे, बेस्ट सॉइल की अगर बात करते हो, तो यहाँ पे पोर और सॉलिड का रेशियो कितना होता है, ठीक है, पोर और सॉलिड का रेशियो कितना होता है, तो बेस्ट रेशियो हमारे पास 1:1 अगर कह दें तब भी सही है, अगर हम कह दें 50:50 तब भी सही है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रेशियो देखने को मिलते हैं, 1:1 की बात करो या 50-50 का रेशियो बात करो। 50-50 यहाँ पे हो गया, पोर 50% है और 50% हमारे पास सॉलिड देखने को मिल रहा है, ठीक है, डन, यहां तक समझ गए। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सॉइल की डेंसिटी की अगर हम बात करें, यहां पे क्या, कहां पे लिख दूं, सॉइल डेंसिटी, अगली स्लाइड ले लेते हैं। डेंसिटी की अगर बात करोगे, ठीक है, और डेंसिटी किसकी, डेंसिटी, तो एक यंत्र हमारे पास होता है, यंत्र हमारे पास भी है, आपके पास भी, सबके पास यंत्र होता है, ठीक है, यानी कि सॉइल सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इसी में हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर, अगर मैं पूछूं कि बल्क डेंसिटी आपको निकालनी है तो किसके थ्रू निकालोगे, एक यंत्र, ये इक्विपमेंट हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये पिक्नोमीटर। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है आरडी बोतल, ठीक है, आरडी बोतल,
इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम बल्क डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए, या हम कर सकते हैं डायरेक्ट अगर हमें ज्ञात करनी है सबसे बढ़िया है आप पिकोनोमीटर का इस्तेमाल करो और बल्क डेंसिटी या हम जो डेंसिटी है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो डेंसिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सॉइल में डेंसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मृदा, तो ये दो प्रकार से हमको देखने को मिलती है, दो प्रकार से हमको देखने को मिलती है। पहले तो समझ गए होगे आई थिंक बल्क डेंसिटी क्या है। डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम। और याद रखना ये किसमें है, ठीक है, या मीटर क्यूब यहां पे लिख लो, मीटर क्यूब, ये आपकी यूनिट देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है, एक तो हमारे पास है बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, और एक हमारे पास है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, पार्टिकल डेंसिटी, एक हमारे पास क्या है, बल्क डेंसिटी, और एक हमारे पास है पार्टिकल डेंसिटी। तो जो हमारे पास बल्क डेंसिटी है इसको हम स्थूल घनत्व कहते हैं, स्थूल घनत्व कह देते हैं, ठीक है, स्थूल घनत्व कह देते हैं, स्थूल घनत्व। और ये आपका क्या होता है, अपरेंट डेंसिटी भी कहते हैं इसको हम, याद रखना, अपरेंट डेंसिटी भी कहते हैं। या कभी कभी आपको कुछ बुक्स में गाड़ी फंस जाती है, बीमार होते हैं तब, क्या है, अनरियल, अनरियल डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। और यहां पे आ जाओ, ये आपकी पार्टिकल डेंसिटी यानी कि कण घनत्व है, ये क्या है, कण घनत्व आपको देखने को मिलता है। इसको क्या कहते हो, इसको आप ट्रू डेंसिटी भी कहते हो, ट्रू डेंसिटी भी कह देते हो, इसको क्या कहते हो, ट्रू डेंसिटी भी कह देते हो। तो अभी आपको आई थिंक समझ आ गया होगा क्या हम जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोर सैंपलर से भी निकालते हैं, कोर सैंपलर से भी निकालते हैं, बिल्कुल सही है, कोर सैंपलर भी लिख लो, ठीक है, कोर सैंपलर, कोर सैंपलर से भी निकालते हैं। मोस्टली जो पूछा जाता है आपका पिक्नोमीटर पूछ लेते हैं, ठीक है, पिक्नोमीटर ध्यान रखना, जो डेंसिटी है इसके थ्रू ज्ञात करते हैं तो हमारे पास पिक्नोमीटर निकल के आता है। तो अभी अभी मोटा मोटा हमने क्या क्या समझा कि जब हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या है, मास पर वॉल्यूम। ये मास किसका होगा, यहाँ पे ये मास किसका होगा, बताओ, मास किसका है, सॉइल का ले रहे हैं। अब पार्टिकल डेंसिटी को हम ट्रू डेंसिटी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो, मान चलो आपने क्या किया, यहाँ पे मास जो लिया ये सॉइल का लिया, और वॉल्यूम लिया ये भी सॉइल का लिया, लेकिन क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, जो पार्टिकल डेंसिटी है यहाँ पे पोर को एक्सक्लूड करते हैं, जो पोर्स हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कैसे, ओपन टाई करोगे, लेकिन जो बल्क डेंसिटी है यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वॉइड्स हैं, जो आपके वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स लिख दो, इसको वॉइड्स लिख दो या पोर लिख दो, ठीक है, पोर लिख दो। तो इसमें जो हमारी बल्क डेंसिटी है यहाँ पे इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। याद रखना दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रू डेंसिटी कहते हैं, ट्रू डेंसिटी कहते हैं। समझ गए किसको ट्रू डेंसिटी कह रहे हो, क्यों कह रहे हो, वो रीजन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डन। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, सॉइल की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, मृदा की चर्चा कर रहे हैं, मृदा का जब घनत्व हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कंपोनेंट है उसमें से हमारे पास दो कंपोनेंट निकल के आए, कौन कौन सा, एक हमारे पास पोर है, पोर 50% है, 50% हमारे पास सॉलिड परसेंट है। तो इन्हीं को हम ज्ञात कर रहे हैं। जब आप ट्रू डेंसिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, हम पोर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जब हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो उसको हम पोर में इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो तभी इसको हम ट्रू डेंसिटी या अपरेंट डेंसिटी इसीलिए कह रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप याद भी रखना, यहाँ पे आप याद रखना, सबसे पहले आ जाओ, अभी टॉपिक पे रुक जाओ, समझ लो पहले, सारी चीज समझ लो, क्लियर हो जाए, फिर हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत कुछ चीजें हैं उसमें, ठीक है, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब आ जाओ, सबसे पहले हम जो ज्ञात करते हैं, मान चलो अगर पिकोनोमीटर, अगर ऑप्शन एग्जामिनेशन में तुम्हें मिलता है कि जो हम डेंसिटी निकाल रहे हैं, हम घनत्व निकाल रहे हैं, ये पिकोनोमीटर से निकाल रहे हैं, तो अगर उसमें भी आपको बल्क डेंसिटी दे दे वो, ठीक है, बल्क डेंसिटी दे दे और आपको दे दे पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी दे दे, अब आप कहोगे सर ये तो बताया नहीं आपने, तो डेंसिटी बताया था ना, पार्टिकल डेंसिटी दे दे, बल्क डेंसिटी दे दे। तो जो पिकोनोमीटर से हम ज्ञात करते हैं वो एक्चुअल में हम पार्टिकल डेंसिटी ही ज्ञात करते हैं, पार्टिकल डेंसिटी ही ज्ञात करते हैं। लेकिन ये तो हमारा लैब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछता है कि फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल डेंसिटी या फिर बल्क डेंसिटी, कौन सा महत्वपूर्ण है,
महत्वपूर्ण है। तो ये आप याद रखना कि फार्मर की जब भी आप बात करो, किसान की बात करोगे, खेती की बात करोगे, तो उसमें क्या है हमारे पास जो बल्क डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी है, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जो बल्क डेंसिटी है यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बल्क डेंसिटी है ये इंपॉर्टेंट है फार्मर की बात करोगे। लेकिन हम निकाल रहे हैं, जब क्या कर रहे हैं हम लैब में जब ज्ञात कर रहे हैं, तो हम जो पिक्नोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका, पिक्नोमीटर, स्पेलिंग भी याद रखना, पिक्नोमीटर। अगर आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हो तो हो सकता है आपका कोई खड़ूस, खड़ूस तो नहीं कहना चाहिए हमें प्रोफेसर को, लेकिन होते हैं कुछ, है ना, खड़ूस होते हैं, हमसे ऐसी चीजें पूछते हैं जो हम नहीं बता पाते हैं। क्यों पूछते हैं हमसे ऐसी चीजें, चलो कोई नहीं, पूछने तो हम बता देंगे। ये पिग्नोमीटर से आप ज्ञात क्या करते हो, बेसिकली वो आपकी पार्टिकल डेंसिटी ही होती है। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी ही होती है। अब यहाँ पे समझ लो और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अगर बात करूं, क्या क्या है जो पार्टिकल डेंसिटी की आप बात कर रहे हो, पार्टिकल डेंसिटी की जब आप बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी मेजर अगर हम बात करें सॉइल की कितनी होती है, 2.65, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर आपके देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो पार्टिकल डेंसिटी है, ये कह सकते हैं ये पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, 2x होती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर यहां पे दूसरा आप सब लिखो तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी पूछते हैं, बल्क डेंसिटी कितनी होती है, हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी, हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी होती है, हाफ ऑफ पार्टिकल डेंसिटी होती है। डन, समझ गए। अब हम लोग सारी चीजें आई थिंक समझ गए होंगे आप, डेंसिटी क्या है, कैसे हम निकालते हैं, क्या सारी चीजें अब यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले यस कर दो एक बार, यस या नो, नहीं समझ आया कुछ पूछ लो फिर से, फिर हम जो भी चीजें लिखी हैं जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती है पहले हमें समझना, हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाए इस टॉपिक की। ठीक है, बेसिक तो हमें समझ आ जाए कि होता क्या है, हम चिल्ला रहे हैं डेंसिटी डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, है ना, लेकिन पहले तो हम ये तो समझे हमारे लिए क्या है, कैसे है ना। चलिए बताइए, क्लियर सभी को है, क्लियर है सभी को, क्लियर, ठीक है, आकृति, कुणाल, श्रद्धा, बताओ सभी क्लियर, ओके ठीक है। यानी कि आपका आदेश आ चुका है और आपका आदेश हमारी शराखों पे शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, यस सर, क्लियर, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। किसी ने और भी कुछ लिखा है, सर पोर क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं, प्रवीण को किसी ने कुछ बोला तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है मान चलो सॉयल, ठीक है, और सॉयल में क्या है, बहुत से छोटे छोटे पोर्स हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, कोई कुछ बोलेगा नहीं, हमारी आपसी बातें हो रही है। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, ये इस तरीके से पोर्स है। और आप अब तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि क्या है हमारे पास, क्या है, पोर्स दो प्रकार के हैं, एक हमारे यहाँ है माइक्रोपोर्स, एक हमारे पास है माइक्रोपोर्स, एक बृहद है, इनको कहोगे क्या, बृहद छिद्र, ठीक है, बृहद, और इनको कहोगे सूक्ष्म। दो प्रकार के छिद्र हमें सॉइल में देखने को मिलते हैं, दो प्रकार के पोर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप पहले और आ जाओ वापस, थोड़ा थोड़ा आ जाओ। सॉइल में आपके पास क्या है, क्ले पार्टिकल्स हैं, आपके पास क्या है, सैंड पार्टिकल है, आपके पास क्या है, सिल्ट पार्टिकल है। ठीक है, सिल्ट पार्टिकल्स हैं, तो ये आपको होते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या आप देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो, इसमें इसमें ये आपस में पोर कनेक्ट होके क्या है, इस तरीके से कैपिलरी बना रहे हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज को इस तरीके से कैपिलरी का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, ये कैपिलरीज का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये कैपिलरीज इस तरीके से आपको बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, कैपिलरीज इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे पोर्स क्या होते हैं, छिद्र, सूक्ष्म छिद्र, छिद्र। ठीक है, जो पोर्स होते हैं इसी को आप पोर को ही क्या कहते हो, छिद्र कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक आपके बड़े बड़े, एक आपके छोटे छोटे। बड़े बड़े, अगर बड़े बड़े की बात करोगे यानी कि माइक्रोपोर्स की बात करोगे, ठीक है, बताऊंगा अभी और डिटेल में चलेंगे पोर्स, है ना। चलो, तो अगर पार्टिकल का साइज साइज मोर देन 0.06 mm होता है तो आपके कौन से होंगे, माइक्रो होंगे। अगर इनका साइज 0.06 mm से कम होता है तो ये आपके सूक्ष्म होंगे। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया होगा, चलो आ जाओ, डन, आ जाओ।
चलो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिकली सॉइल डेंसिटी के बारे में हम समझ गए। सॉइल डेंसिटी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल, है ना। सैंपल जब कलेक्ट हम सैंपल ले रहे हैं तो उसमें क्या है, हम उसको ड्राई करेंगे, ओवन ड्राई करेंगे, तो उससे क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, तो पोर्स बचेंगे और सॉलिड पोर्शन बचेगा। सॉलिड पोर्शन यानी कि और जो मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है वो बचेगा। तो उसी को हम डेंसिटी, उसी की हम डेंसिटी यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटरमाइन किससे करते हैं? एक हमारे पास वुलेंट सैंपलर भी होता है। ठीक है, अभी हमने 3 चीजें पढ़ दी, एक तो पिक्नोमीटर, एक आरडी बोतल, एक कोर सैंपलर, और चौथा हमारे पास है वुलेंट सैंपलर। ठीक है, वुलेंट सैंपलर, इसके थ्रू भी हम ज्ञात कर सकते हैं जो बल्क डेंसिटी होती है लोअर इन लूज पोरस सॉइल कंपेयर टू कंपैक्टेड सॉइल। कंपैक्ट सॉइल बेसिकली क्या है? कंपैक्ट सॉइल क्या होता है? मान चलो ये सॉइल है, आप क्या है, ट्रैक्टर लेके जा रहे हो, ठीक है, हाथी लेके जा रहे हो, घोड़ा लेके जा रहे हो, ये क्या है, इनमें वजन बहुत ज्यादा है, तो सॉइल क्या है, बेचारी चिपक जाएगी, है ना, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि ये बताओ लूज सॉइल में क्या होगा, जो बल्क डेंसिटी है ये आपको लोअर देखने को मिलेगी, कम। ठीक है, कम देखने को मिलेगी किसकी? लूज सॉइल की, जो ढीली मृदाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा पोर्स सॉइल एज कंपेयर टू कॉम्पैक्ट सॉइल, जो कॉम्पैक्ट सॉइल है वहां पे आपको क्या है, हमेशा पार्टिकल डेंसिटी जो है वो ऑलवेज स्मॉलर देन द पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, जो लूज सॉइल है उनकी बात करोगे तो वहां पे कम देखने को मिलेगी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी के कंपेयर में। ठीक है, पार्टिकल डेंसिटी तो आपको मैंने बताया था जितना है वही आपको लिमिट देखने को मिलती है। इसके अलावा आप याद कर सकते हो, ठीक है, यही बेसिकली आपको पार्टिकल डेंसिटी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें, प्रोवाइडेड कॉन्टेस्ट कवर बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पोरोसिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ईच। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? डिफिनेशन सबसे ज्यादा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आ जाओ। तो ये इसमें थोड़ा ध्यान देना। इसमें बेसिकली हमारे पास बल्क डेंसिटी यानी कि स्थूल घनत्व, क्या है, स्थूल घनत्व, ये आपका क्या है, स्थूल घनत्व। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये क्या है, कण घनत्व। कण घनत्व और स्थूल घनत्व, दो चीजें हमारे पास हैं। बल्क डेंसिटी की आप बात करोगे तो मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल, देखो ओवन ड्राई सॉइल तो सभी मिलेंगे, क्योंकि हम कैसे डेंसिटी निकाल सकते हैं, डेंसिटी की जब भी बात करोगे तो ऊपर की जो वैल्यू है ये सभी में समान रहेगी, याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। ऊपर की जो वैल्यू है ये सभी में हम लेंगे मास ऑफ ओवन ड्राई सॉइल। लेकिन जो बल्क डेंसिटी है, बल्क मतलब बल्क क्या होता है? अच्छा ये बताओ, जो मैन्युअर्स होती है इनको कैसे अप्लाई करते हो? मैन्युअर्स होती है इनको कैसे अप्लाई करते हो? बल्क में, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको अप्लाई करते हो। तो बल्क का हमेशा यही मतलब होता है कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में। तो जो बल्क डेंसिटी है इसमें टोटल वॉल्यूम सॉइल का ले लोगे। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पोर भी होंगे और साथ साथ सॉलिड भी होगा। ठीक है, पोर स्पेस भी इंक्लूड होंगे। लेकिन जब आप पार्टिकल डेंसिटी की बात करोगे, इसी को हम क्या कहते हैं, रियल डेंसिटी। ठीक है, इसको आप रियल डेंसिटी कहते हो। तो यहाँ पे क्या एक्सक्लूड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूड कर दोगे, पोर क्या होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। डन, समझ लो। सर कॉम्पैक्ट सॉइल में सिर्फ वॉल्यूम चेंज किया इसलिए। हाँ वही है, बेसिकली बताऊंगा अभी रीजन, जब हम पढ़ लेंगे पूरा तब हमें समझ आ जाएगा, अपने आप से समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बल्क डेंसिटी से। बल्क डेंसिटी में क्या है, बेसिकली हम कभी भी किसी भी डेंसिटी की बात करें, चाहे बल्क डेंसिटी हो चाहे पार्टिकल डेंसिटी की, तो वहां पे जो हम वेट लेंगे वो हमेशा किसका लेंगे, मास ओवन ड्राई सॉइल का। मास अपॉन वॉल्यूम है हमारे पास। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास देखने को हमको मिल रहा है। तो मास जो लेंगे ओवन ड्राई सॉइल का वेट यहां पे लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग बोथ, कौन से, पोर स्पेस और सॉलिड। ठीक है, पोर स्पेस और सॉलिड दोनों का लेंगे। ऑलवेज ये लोअर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 2.65 कह लो, 66 कह लो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये आपके पास बल्क डेंसिटी कितनी होती है, मोस्टली अगर बात करेंगे तो इसकी हाफ होगी। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे आप बात करते हो 2.65 है और ये हाफ होगी, इसकी हाफ होगी। ठीक है, बल्क डेंसिटी जो होगी हमेशा बल्क डेंसिटी हाफ होगी, तो कितना निकल के आएगा, 1.66 हमें वैल्यू देखने को मिल जाएगी। तो ये भी याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देते हैं। हाँ अभिषेक बता रहा हूँ सर, बीट साइंस क्यों नहीं पढ़ाई गई एग्रोनॉमी में? एग्रोनॉमी की क्लास किस किस बैच की बात कर रहा हूँ, है ना? आई थिंक पढ़ाई गई होगी, बीट साइंस नहीं पढ़ाई गई तो एक काम करना, अभी चल रहा है ना, मैं कवर करवा दूंगा, बोल दूंगा सर के। ठीक है, एक बार बीट साइंस क्यों नहीं कराई गई, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूं तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, बीट साइंस करवा देंगे। अफेक्टेड बाई टेक्सचर, अगर टेक्सचर चेंज होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो बल्क डेंसिटी ये चेंज होगी। स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो मैंने बताया था स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ाया, तो उसमें भी क्या है, बल्क डेंसिटी हमें कम और ज्यादा देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक मैटर अगर आप लोग डालोगे तो क्या है, बल्क डेंसिटी चेंज होगी।
ऑर्गेनिक मैटर डालने से क्या होगा, बल्क डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। कंपैक्शन अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बल्क डेंसिटी हमको क्या है, कम देखने को मिलेगी। डन। फिर आता है यूज टू असेस सॉइल कंपैक्शन एंड रूट पेनिट्रेशन, तो इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं मास ओपन ड्राई सॉइल अपन हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बल्क डेंसिटी फार्मूला याद कर लेना। बल्क डेंसिटी क्या होता है, मास यहाँ वेट ले सकते हैं किसका, सॉइल का, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल का लेंगे। ये आपका क्या है, मेगाग्राम है, ये मिलीग्राम ना समझना, ये क्या है, मेगाग्राम है, ठीक है, मेगाग्राम, ठीक है, मेगाग्राम है आपका, ध्यान रखना। चलो आगे आ जाओ। देन आता है बल्क डेंसिटी। अब कुछ चीजें हैं जो कि वन लाइनर में आपको दे दी हैं और सीधे यहां से क्वेश्चन आता है। इसको हम क्या है, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, अपरेंट डेंसिटी भी कहते हैं, बताया था शुरुआत में ही, मैंने आपको बता के रखा। अपरेंट डेंसिटी भी कह देते हैं, अपरेंट डेंसिटी भी कह देते हैं, और साथ ही साथ क्या है, इसको अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कह देते हैं। जो बल्क डेंसिटी होती है, हैवी टेक्सचर अगर सॉइल है तो वहां पे हमको लगभग 1.0 से लेके 1.6 देखने को मिलती है। बल्क डेंसिटी सैंडी सॉइल की 1.2 से 1.7 के बीच होती है, और ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है इनकी कम होती है। मैंने बोला ना, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करोगे तो क्या होगा, बल्क डेंसिटी कम होगी, कितनी होगी, 0.5 से लेके 0.6 होगी, ठीक है। जो नॉर्मल सॉइल्स होती है उसका रेंज होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यही आपसे पूछा जाता है। 1.4 से लेके 1.6 के बीच में जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे नॉर्मल पूछता है कि बल्क डेंसिटी कितनी है सॉइल की, तो कितना बताओगे, 1.66 बता देना, ठीक है। और फिर आपकी जो भी अगर ऑर्गेनिक सॉइल क्या पूछेगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से जो बल्क डेंसिटी है कम हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से बल्क डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, तो उसको आप लोग याद रखोगे, ठीक है। कितनी है, 0.5 से लेके 0.6 है। अगर आपको सैंडी सॉइल से पूछे तो सैंडी सॉइल की क्या है, बल्क डेंसिटी 1.2 से लेके 1.7 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पोर सैंडी सॉइल होगी, सैंडी अगर सॉइल की अगर आप बात कर रहे हो, सैंडी सॉइल्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्ले कहाँ आपको पार्टिकल्स कहाँ देखने को मिल रहे हैं, पार्टिकल की बात करो, क्ले में क्या है, हाई पार्टिकल्स क्या है, पोर स्पेस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। पोर स्पेस क्या होते हैं, क्ले में ज्यादा होते हैं, तो पोर के घटने बढ़ने से क्या है, जो हमारी डेंसिटी है ये कम और ज्यादा हो रही है, ठीक है। हाँ, हाईलाइट कर दो क्वेश्चन जो हाईलाइट मैंने कर दिया यहाँ पे, एक तो इसका नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक दो गोला मार दिया यहाँ पे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। आगे आ जाओ। इसके अलावा कुछ सॉइल है उनकी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर की बात करो तो बल्क डेंसिटी आपको 0.5 देखने को मिलता है। प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल है लेस देन 1 होगा, कॉम्पैक्ट सॉइल है तो लेस देन 2 होगा, और हार्ड सॉइल है तो आपको हाँ यहाँ पे मोर देन 2 देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर आता है हमारा दूसरा पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी में क्या है, हम यहाँ पे मास ले रहे हैं, मास या हम कह सकते हैं वेट ऑफ सॉइल, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या है, पोर्स को एक्सक्लूड कर देंगे, पोर्स को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, नो नॉट नेवर, ठीक है। चलो, तो बेसिकली जो पार्टिकल डेंसिटी होती है इज द वेट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ओनली द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल है, अभी आपको शुरुआत में बताया भी था, सॉलिड पार्टिकल जो सॉलिड होती है इसमें एक्सक्लूड करते हैं, क्या करते हैं, एक्सक्लूड, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो हमको नहीं चाहिए यहाँ पे पोर स्पेस, ठीक है, नहीं चाहिए। और यहीं से मैं आपको एक और सिंपल चीज बता देता हूं, ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतना अच्छा डिफिनेशन आपको कोई नहीं बता सकता। कैसे, एक शब्द याद रखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी तरीके से आप बता दोगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या करते हैं, दो ही तो काम करते हैं, या तो किसी चीज को इंक्लूड करोगे, शामिल करोगे, या तो किसी चीज को एक्सक्लूड करोगे यानी हटाओगे। तो वहां पे क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग वी आर इंक्लूडिंग दी क्रॉप रोटेशन, FYM, ठीक है, डंक, नेचुरल जो हमारा नेचुरल वेस्ट है, क्रॉप रेसिड्यू है, इनको हम इंक्लूड करेंगे। तो एक्सक्लूड किसको करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप, इन सभी को क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो एक शब्द से पूरी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। डन। चलो आ जाओ, इसको हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। ट्रू डेंसिटी क्यों कहते हैं बताया मैंने, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जो पोर्स है उनको एक्सक्लूड कर देना है, उसको हम एक्सक्लूड कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो ट्रू डेंसिटी कहलाएगा। इसके अलावा इसको अब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या ट्रू डेंसिटी भी कह देते हैं, बता चुका हूं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अच्छा, अगर बात करें स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मिनरल जो हमारी सॉइल्स होती है, इनकी आपको बल्क डेंसिटी कितनी देखने को मिलती है, पार्टिकल डेंसिटी कितनी देखने को मिलती है, तो 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। डन है। आगे आते हैं, अगर आप कंपोजिशन की बात करो कि मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने से क्या होता है, ये दोनों चीजें घटती हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो क्या घटेगा, ये बेसिकली क्या है, VD प्रोपोर्शनल टू
1 कह सकते हैं यहाँ पे PD, ठीक है। इस तरीके से अगर ये घटेगा तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये भी आपका घटता हुआ नजर आएगा। इसके अगर यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाएगी तो यह हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे बताया था जो पार्टिकल डेंसिटी होती है ये अगर 4 है तो बल्क डेंसिटी होगी 2, यानी कि हाफ होगी हमेशा बल्क डेंसिटी, तो उससे भी प्रभावित हो रहा है। अगर आप बात करोगे पार्टिकल डेंसिटी ऑर्गेनिक मैटर की कितनी होती है 1.2 से लेके 1.7 होती है, ठीक है, याद कर लेना। पार्टिकल डेंसिटी मिनरल सॉइल की बात करोगे 2.6 से लेके 2.75 होता है, ठीक है। नॉर्मल की बात करोगे तो नॉर्मल आपको कुछ नहीं, एक ही वैल्यू याद रखनी है, पार्टिकल डेंसिटी PD जिसको हम बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक वैल्यू आप याद कर लो, यही आपसे हो सकता है पूछी जाए, ठीक है, लेकिन दे दिया है सब कुछ ताकि आप यहाँ पे उसको समझ लो। क्ले सॉइल का BD कम होगा, आप बताओ, अभी तो मैंने समझा दिया आपको, अब बताओ कम होगा ज्यादा होगा क्ले का, बोलो। पोर वहां पे क्या है, ज्यादा है कम है, उससे निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलो, पार्टिकल डेंसिटी इज द वेट पर बताया है सॉलिड पोर्स का सवाल में, एक्सक्लूडिंग पोर स्पेस, इसको हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। और स्टैंडर्ड वैल्यू जो है आपकी 2.66 कह दो, 2.65 कह दो, कुछ भी कहो तो उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास जो किसका क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था, अभी किसी ने पूछा था पोर के बारे में। पोर बेसिकली छिद्र, ठीक है, पोर स्पेस, मृदा संरंध्रता, मृदा संरंध्रता, अच्छे से लिखते हैं, खराब क्यों करना, मृदा संरंध्रता, मृदा संरंध्रता, ठीक है, पोर स्पेस, तो याद रखना। हाँ बिल्कुल सही है। तो दो प्रकार के पोर्स हमको देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास पोर्स होते हैं माइक्रोपोर्स, आपको पता होगा लेकिन एक बार रिवाइज करा देता हूं। माइक्रोपोर्स, इसको हम नॉन कैपिलरी पोर्स भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है याद रखना, ये जो पोर्स है इनको हम क्या कहते हैं, बृहद छिद्र कह देते हैं, ठीक है, बृहद छिद्र कह देते हैं। इसको हम नॉन कैपिलरी पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वाटर अवेलेबल नहीं होता है, वाटर नहीं पाया जाएगा, या हम दूसरे शब्द में इसको लिख सकते हैं क्या, इसमें क्या अवेलेबल होता है, तो एयर जो होती है, वायु जो होती है, हवा जो होती है इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा, हवा, वायु, एयर इसमें पाई जाएगी। डन। हाँ आप ही का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक आता है पार्टिकल साइज पे। तो पार्टिकल साइज याद रखना 0.06 mm की अगर यहाँ पे बात कर रहे हो, इससे अगर ज्यादा पार्टिकल का साइज है तो मैक्रोपोर्स हो जाएगा, ठीक है। या आपको कभी कभी 0.2 mm डायमीटर देगा। मोस्टली जो कोर्स टेक्सचर सॉइल होती है, बताया था कोर्स टेक्सचर में कौन सी आपकी, जो सेंड में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। सेंड में क्या होता है, वाटर नहीं रुकेगा ना, रीजन यही है चूंकि यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, चूंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल्स में पार्टिकल जो हमारे पास होगी ज्यादा होगा, ठीक है। कैपिलरी वाटर भी ज्यादा है। कैपिलरी वाटर कहाँ पे, कैपिलरी वाटर अभी यहाँ पे बताएंगे तब कैपिलरी वाटर आएगा, ठीक है। जो माइक्रोपोर्स होते हैं, बृहद छिद्र होते हैं, तो बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस रोल है, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एयर एंड वाटर मूवमेंट, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो, बताया आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आकार बड़ा है, तो कैपिलरी जो पोर्स है वो ज्यादा बड़े बन जा रहे हैं, ज्यादा बड़े बन जा रहे हैं, पानी आया खत्म, नीचे चला गया। दूसरे हमारे पास आते हैं जिसको आप माइक्रोपोर्स, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म छिद्र कहते हो। ये क्या है आपके पास, सूक्ष्म छिद्र है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसको आप कैपिलरी पोर्स कहते हो, कैपिलरी पोर्स, ठीक है। कैपिलरी बताया था, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी फ्रिंज एक कंडीशन बनती है, वाटर पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा। कैपिलरी फ्रिंज जो कंडीशन बनती है, वहां पे एक पूरा फ्लो ऑफ वाटर होता है, वो किस तरीके से होता है, कैपिलरी फ्रिंज कंडीशन बनती है। तो आपका जो पानी है वो प्लांट के लिए अवेलेबल, यही प्लांट के लिए अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है, अवेलेबल यही वाटर होता है। और सूक्ष्म आकार के छिद्र हैं, तो जो आपकी क्ले सॉइल होती है, इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या है, इसका आकार आपको लेस देन 0.06 mm देखने को मिल जाता है, ठीक है, 06 देखने को मिलेगा, लेस देन होगा इसका। इसके अलावा लेस देन 0.02 mm डायमीटर हो सकता है। मोस्टली हैवी टेक्सचर सॉइल, जिसमें बात करें क्ले में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ये। और माइक्रोपोर्स यानी कि सूक्ष्म छिद्र हैं, ठीक है, माइक्रोपोर्स यानी कि सूक्ष्म छिद्र है। रेस्ट्रिक्शन एयर और वाटर का यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपको हाई देखने को मिलती है। तो दो प्रकार के पोर्स हैं। तो इसी में हम जब डेंसिटी पढ़ना है तो यहाँ पे पोर की ही बात हो रही, पोर और सॉलिड की बात हो रही है, ठीक है। एक तो पोर है, दूसरा हमारे पास सॉलिड है। तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है, अभी दो पोर समझा दिया मैंने आपको क्या क्या है। एक तो पोरोसिटी, सॉइल की पोरोसिटी, संरचना, उस पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको दे देगा कि मान चलो आपके पास बल्क डेंसिटी हमारे पास जो है वो 1.66 है, ठीक है। और हमारे पास पार्टिकल डेंसिटी जो है वो 2.66
66 है, तब बताओ आपके पास पोरोसिटी कितनी होगी, पोरोसिटी कितनी होगी, ठीक है, पोरोसिटी कितनी होगी, हाउ मच होगी। तो उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो अभी हम करवा देंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दो प्रकार के पोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से पोर्स हैं? एक आपके पास मैक्रो है, एक आपके पास माइक्रो है, ठीक है, सूक्ष्म है, एक बृहद है। तो आकार मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, आकार के बारे में मैंने डिस्कस करनी है, कितना उसका कितना आकार हमको देखने को मिल रहा है। तो माइक्रो पोर्स होते हैं, यहाँ पे आपको बता दिया। देन हमारे पास मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स दो हो गए। फिर हमारे पास फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या क्या है? फार्मूला क्या है? एक तो हम सॉलिड परसेंट सॉलिड स्पेस निकालते हैं, तो BD अपान PD इंटू 100 के थ्रू निकाल लेंगे। एक हमारा आता है परसेंट पोर स्पेस, वो हम जब निकालते हैं तो निकालते हैं 100 माइनस BD अपान PD इंटू 100 के थ्रू। अब ये फार्मूला कैसे बना उसको थोड़ा एक क्वेश्चन के थ्रू कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे है क्या, हमें दिया है, हमारे पास फार्मूला क्या है, अगर हमें पोरोसिटी निकालनी है, हमें पोरोसिटी निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला है कि 100 माइनस BD अपान PD इंटू 100, ये हमारे पास फार्मूला है। या हम इसी को और दूसरा लिख सकते हैं, 1 माइनस BD अपान PD इंटू 100 कर सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीजें गिवन है। दो चीजें कौन कौन सी गिवन है? एक तो हमारे पास हमें कैलकुलेशन करनी है, ये इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है, कि हमें बल्क डेंसिटी पता है, हमें पार्टिकल डेंसिटी पता है, अब हमें निकालना क्या है, पोरोसिटी कितनी होगी वो हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना है, 1.5 दिया है पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी, और हमारे पास 2.65 क्या है, ये हमारे पास पार्टिकल डेंसिटी इंटू 100 माइनस बंद कर देंगे। और इसको जब कैलकुलेट करोगे, इसको जब निकालोगे, तो हमारे पास क्या है, लगभग 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 कितना है, 43.4% इस तरीके से बल्क डेंसिटी देखने को मिल जाती है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो फार्मूला रट लेना, फार्मूला रट लेना, वैल्यू पुट कर देना, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा, आसानी से आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, डन है, डन है। एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग करके देखो, बताओ कितना आंसर इसका निकल के आएगा। क्वेश्चन हमारा है, अगर हमारे पास BD हमारे पास 1.7 है, ठीक है, या 1.7 है, या 1.6 मान लेते हैं, और हमारे पास जो PD है, PD जो हमारे पास है, ये हमारे पास 2.8 है, ठीक है। तो पोरोसिटी कितनी होगी बताओ, पोरोसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। फार्मूला अभी आप नए हो इस क्लास में आज, तो पोरोसिटी का मैं बता देता हूं। पोरोसिटी आपको निकालना है तो 100 माइनस BD अपान PD इंटू 100 करके निकाल लो। ये फार्मूला पुट कर दो और फटाफट आंसर क्या होगा कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो इसको और आंसर बताओ सभी, बताओ क्या करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। हमारे पास बल्क डेंसिटी है, हमारे पास पार्टिकल डेंसिटी है, हमको पोरोसिटी निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास है, पुट करो, वैल्यू निकाल के फटाफट आंसर दो, क्या रहेगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी हमारे पास तीन चीजें हैं, कभी कभी तो ये भी करते हैं कि मान चलो उन्होंने क्या किया, आपको बल्क डेंसिटी दे दिया, ठीक है, बल्क डेंसिटी दे देंगे, मान चलो दे दिया 1.4 है, इसको पहले सॉल्व करो, मैं साइड में हो जाता हूँ, 1.4 है, और PD नहीं देंगे, PD नहीं देंगे, और आपको पोरोसिटी दे देंगे। तो आपको वैल्यू सभी की पुट करना है, आंसर निकाल लेना है, इससे आसान क्या ही होगा बताओ। 42.86 बिल्कुल सही है, 42.86, हाँ बिल्कुल करो। तो वो करना क्या है, 100 माइनस BD कितनी हमारे पास 1.6 है, अपान 2.8 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे, ठीक है, सॉल्व करो, बोलो फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए, आसान है, इससे आसान क्या ही होगा। दीपिका का आ चुका है, सृष्टि का आ गया है, रवि का आ चुका है, कुणाल का आ चुका है, और ए लश्कर, व्हाट इज ए लश्कर, कहना क्या चाहते हो आप, आपका नाम बताओ पूरा मुझे, है ना, नाम में ये सब कुछ रखा है। आपको अपने नाम का अर्थ पता है सही सबको, क्वेश्चन पूछते हैं। अभी इसी साल इंटरव्यू हुआ है, IBPS का इंटरव्यू था। तो मेरी एक फ्रेंड है ना, तो उससे कुछ नहीं पूछा, सीधे ये पूछा कि अपने नाम का अर्थ बता दो, नाम का अर्थ आपके क्या है। तो आप सभी लोग प्रिपेयर हो है ना, क्लास करो, साथ में प्रिपरेशन भी करो इंटरव्यू की, नाम का अर्थ बताओ अपने सब लोग क्या होगा। इसका आंसर बता दिया, हाँ, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा, ये 42.86 निकल के आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप आराम से देखो, क्वेश्चन आए, अमीनुल लश्कर, ठीक है, डन, ठीक है। एक तुम्हारे ही नाम का एक बहुत अच्छा प्लेयर भी है, बांग्लादेशी है, लेकिन वो अमीनुल हक है ना, एक बहुत, चलिए बढ़िया है, नाम बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, पता है, बताओ फिर क्या है, बोलो। मान चलो इंटरव्यू मैं ही ले रहा हूं,
ठीक है। अब बताओ, मैं पूछूंगा अगर आपके नाम का अर्थ, तो क्या बताओगे? अब यहाँ पे देख लो, पोरोसिटी कुछ मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, और कभी कभी हो सकता है आपसे कोई पूछ ले कि ये बताओ क्ले में सबसे ज्यादा पोरोसिटी किस में देखने को मिलेगी, यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि बताओ क्ले में कितनी पोरोसिटी मिलेगी या सैंड में कितनी पोरोसिटी मिलेगी, तो जो क्ले सॉइल होती है, ठीक है, जो क्ले मृदाएं हमारे पास है, क्ले सॉइल्स हैं, इसकी पोरोसिटी सबसे ज्यादा होती है, हाईजेस्ट क्या है, हाईजेस्ट पोरोसिटी देखने को मिलती है, कितनी, 50 से 60%, ठीक है। चलो दूसरा है हमारे पास क्ले लोम, या हम यहाँ पे लोम भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो 40 से 50 तक चली जाती है लोम के क्ले लिस्ट में। क्ले लोम लिखा है तो 30 से 40 हो जाएगा। सैंड सबसे कम होती है, सैंडी सॉइल में 20 से 30 आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हाँ, रवि मीन्स सूर्य हो गया, प्रशांत मतलब अच्छा शांत एकदम, कुणाल मीन्स लोटस कमल, ठीक है। द ट्रस्ट बर्थी वन, वाओ बहुत अच्छा नाम है। एक बहुत अच्छा संस्कृत में लिखा है, यथा नाम तथा गुणा, है ना, जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके गुण है, गुण होते हैं, ऐसा होता है। मनीष पाटीदार, अरे आप तो आपका तो साल चल रहा है, आपका नाम क्या है, आपका तो बोलबाला है। अरे पाटीदार, देख रहे हो आरसीबी इस बार जीत गई, है ना, और आप भी इस बार सिलेक्शन ले लो। आशीर्वाद, आशीष मतलब आशीर्वाद। अनन्या यूनिक, अनन्या शिन्ना यूनिक का, बहुत अच्छे। डन, चलो ठीक है, ये याद कर लिया, ये बोलो फटाफट, याद हो गया? सब जरा पोरोसिटी पूछे या किसी सॉइल का पूछ दे, तब भी आप दोनों को बता दोगे। अगर हम कहेंगे क्या क्ले की पार्टिकल डेंसिटी सॉरी पार्टिकल डेंसिटी पोरोसिटी, तो आप बोलोगे सबसे ज्यादा है ना, या मैं बोलूं सबसे ज्यादा किसकी है, तो बोल देना क्ले की है। मैं कहूं सबसे कम किसकी है, तो कह देना सैंड की है। मैं कहूं कितना है, तो कहना 20 से 30 है। डन। चलो फिर आता है फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे, यानी कि इसको प्रभावित करेंगे। प्रवीण यानी कि निपुण, बहुत सही। प्रभावित कौन कौन से करते हैं, प्रभावित कौन कौन से फैक्टर हैं जो करते हैं? पहला तो टेक्सचर, टेक्सचर के बारे में बताया था। कड़ाकार क्या है, फाइनल सॉइल की हायर पोरोसिटी देखने को मिलेगी। फाइनल अगर सॉइल्स हैं तो उनकी पोरोसिटी क्या है, फाइनल बेसिकली किस बेस पे कह रहे हो, फाइनल किस बेस पे कह रहे हो, फाइन किस बेस पे कह रहे हो, क्ले जो सॉइल्स होती हैं, क्ले सॉइल में क्या है, पार्टिकल जो है बहुत छोटे छोटे हैं, सैंड में क्या है, पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े हैं। तो फाइन सॉइल्स कह रहे हो, फाइन पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, आपको हायर पोरोसिटी देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डालते हो, मान चलो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मैटर आप डाल रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर आप ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, यहां पे मास भी बढ़ेगा, ठीक है, मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से दोनों चीजें बढ़ती हैं, ध्यान रखना। फिर सुनो, अगर आप ऑर्गेनिक मैटर डालोगे तो मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और मास और वॉल्यूम दोनों बढ़ेगा, तो क्या होगा, पार्टिकल जो हमारी बल्क डेंसिटी है ये कम हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। इंक्रीज पोरोसिटी, पोरोसिटी को इंक्रीज करेगा, लेकिन बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी भी पूछे तो क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है, कम करेगा, उसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रॉपिंग और टिलेज में बेसिकली क्या है, अगर कंटिन्यूअस क्रॉपिंग कर रहे हो तो क्या होगा, कम हो जाएगा, माइक्रोपोर्स की संख्या कम होगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो है डेंसिटी ये प्रभावित हो जाएगी। डन। दूसरा वर्जिन सॉइल है, यानी कि वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो। ऑर्गेनिक हॉर्जन आप किसको कह सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हैविंग मोर पोरोसिटी, तो बल्क डेंसिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अच्छी देखने को मिलेगी। फिर कन्वेंशनल टिलेज, या आप नो टिलेज टिलेज कर ही नहीं रहे हो, तो सेम वही कंडीशन हो गई, आपकी ओरिजिन सॉइल्स को फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उससे भी आपको कहीं ना कहीं जो डेंसिटी है प्रभावित देखने को मिलेगी, ठीक है। डन, समझ गए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इसको प्रभावित करते हैं, डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। डन, ठीक है, समझ गए। चलो आ जाओ, अब आते हैं पूरा कंक्लूजन। हमारे आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा, अपना डेंसिटी वाला टॉपिक पढ़ा, इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन बेसिकली कह सकते हैं, दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन दैट आस्क बाय द एग्जामिनर इन योर एग्जाम। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमें मिलेगा, हो सकता है मिल जाए, है ना, भगवान करे मिल ही जाए, है ना। चलो, तो पार्टिकल डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर मिनरल सॉइल्स, जो मिनरल सॉइल्स होती हैं, ठीक है, खनिज, मृदाएं होती हैं, इनकी हमें कांस्टेंट देखने को मिलती है, ठीक है, कांस्टेंट कितना देखने को मिलेगा, और 2.65, ठीक है। और जो बल्क डेंसिटी होती है बैरी करती है, बल्क डेंसिटी क्या है, बैरी करती है। अगर यहाँ पे बात करें हाई ऑर्गेनिक मैटर है, तो लोअर बल्क डेंसिटी होगी, बताया था मैंने, लोअर बल्क डेंसिटी है, हायर पोरोसिटी है। पोरोसिटी के बढ़ने घटने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमको
हमको क्या हो रहा है, दोनों डेंसिटी जो हमारे पास है उनमें हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो बल्क डेंसिटी है एंड पोरोसिटी आर की इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ, बिल्कुल सही बात है, सॉइल हेल्थ। अच्छा, यहां से स्टेटमेंट अगर बने, मान चलो कोई एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया गया स्टेटमेंट टाइप का, तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना और फिर आप इस क्लास को यहाँ पे याद करना कि क्या क्या बताया गया था, तो पक्का आप उस स्टेटमेंट को सही कर लोगे, क्योंकि इतना कठिन है नहीं, ये इतना कठिन है नहीं जितना हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि और आसान कैसे हो सकता है, और आसान कैसे हो सकता है पहले समझाया आपको, देन पूरी थ्योरी आपको दे दी। अब एक बार एक ऐसे पॉइंट दे रहा हूं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक के सीधे है ना, IEEE की बुक निकाल लो, आपके जो बायलूम है सॉइल के, उनके क्या उसका नाम, उनका राइटर का बहुत अच्छा नाम है, मैं तो उनके नाम को भी प्रोनाउंशिएट बड़े अच्छे तरीके से करता हूँ, अभी भूल गया है ना, बत्ती गुल हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो टीचर ऑफ एग्रीकल्चर, जो टीचर ऑफ सॉइल साइंस बुक है, सॉइल हेल्थ का इंडिकेट करेंगे। अब पोरोसिटी अगर अच्छी खासी है तो क्या है, माइक्रोबियल एक्टिविटी भी अच्छी खासी होंगी, माइक्रोबियल एक्टिविटीज अच्छी खासी होंगी, सॉइल की हेल्थ होगी। सॉइल हेल्थ की डिफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभी, तो याद रखना, सॉइल हेल्थ आप तो पढ़ोगे नहीं, अभी पढ़ी भी नहीं होगी आई थिंक, तो सॉइल हेल्थ क्या होता है, अगर कोई पूछे डिफिनेशन तो आगे बता देना कि फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, यही तीनों मिला के कहीं ना कहीं सॉइल हेल्थ बनाती हैं। पूरा टॉपिक यहां से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसी ये तीन शब्द बताने के लिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उनको बताने में 1 घंटा लगाते हैं टीचर्स, है ना। लेकिन क्या है, जो सॉइल हेल्थ है, ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल, बायोलॉजिकल अगर अच्छी है तो वही सॉइल की हेल्थ अच्छी है। इजी है ना, चलो आ जाओगी। फिर आता है कंपैक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमें बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी में बदलाव देखने को मिलेंगे, सुटेबल फॉर द क्रॉप ग्रोथ, ये क्रॉप की हेल्थ अच्छी होगी, सॉइल की हेल्थ होगी, क्रॉप अच्छे से ग्रो करेंगी जाएगी। डन, आगे आ जाते हैं। दीज प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस रूट डेवलपमेंट, अब बेसिकली वही है ना, घुमा फिरा के कान वो इसी तरीके से पढ़ रहे हैं, इधर चाहे पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, कान वही पकड़ना है कि सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी तो क्या रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। वाटर रिटेंशन वो भी अच्छा होगा, ठीक है, वाटर की रिटेंशन अच्छा होगा, रिटेंशन अच्छा होगा यानी कि एरेशन अच्छा है, एरेशन अच्छा है यानी कि न्यूट्रिएंट मूवमेंट अच्छा है ना। कहते क्या है कि हर एक चीज आपस में कनेक्ट है दुनिया में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक सिर्फ एवोल्यूशन एक प्रोसेस है। एवोल्यूशन यानी कि जब हमारी उत्पत्ति हुई है तो इवोल्यूशन ही एक ऐसा है, वो हर एक डायरेक्शन में चलता है, लेकिन और सब आपस में पूरा इंटरलिंक है। अच्छा, एक आश्चर्यचकित रह जाओगे तुम लोग अगर मैं एक शब्द यहां पे लिखूं, एक चूहा है हमारे पास, माउस, ठीक है, माउस चूहा, ये चूहा, माउस वो नहीं कंप्यूटर वाला नहीं, और दूसरा एलिफेंट है, एलिफेंट है। अगर उत्पत्ति में जाओगे तो देखोगे कि इनकी उत्पत्ति एक ही से हुई है, लेकिन ये दिखते दोनों अलग अलग हैं, ये बेचारा छुटकू सा, ये बेचारा इतना भारी। तो एवोल्यूशन को छोड़ के आपस में सब कुछ कनेक्ट है, ये एवोल्यूशन एक प्रक्रिया है जो हमेशा कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब आप बात करोगे जेनेटिक वेरिएशन पे देखोगे, जाके जेनेटिक स्तर पे देखोगे उसको, तो क्या है, आपको दोनों समान देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वही है, आपका सॉइल हेल्थ अच्छी हो रही है तो सब कुछ अच्छा ही होगा, हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। अगर आप क्रॉपिंग करोगे, रेड्यूस माइक्रोपोर्स कम हो गए, माइक्रोपोर्स, एक ब्लू ग्रास आती है, ठीक है, ये सीधे पॉइंट लिखा है तो मैंने यहाँ पे उठा के डाल भी दिया कि अगर ब्लू ग्रास इंक्रीज बढ़ेगी तो पोरोसिटी क्या है 57.2 आएगी। इसको देख लेना, पॉइंट है ना, पढ़ा था, लिखा था, मैंने सोचा डाल दें, आपको कहीं पता नहीं एग्जामिनेशन में क्या पूछ देते हैं वो। इंटरमीडिएट हम कह सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न अगर अपनाते हैं, कंटिन्यूस क्रॉपिंग करते हैं तो सॉइल हेल्थ की कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा, सही, ठीक है। चलो आ जाओ, फार्मूला आपके सभी के सामने पेश है, इन फार्मूले को रट लो। क्या क्या फार्मूला रटना है, एक तो हमें सॉइल पोरोसिटी यानी कि जो हमारे पास मृदा संरंध्रता है, ठीक है। मृदा संरंध्रता में तीन फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, एक बल्क डेंसिटी, एक आपका पार्टिकल डेंसिटी, तीसरा हमारे पास पोरोसिटी, ठीक है। पोरोसिटी का फार्मूला क्या निकल के आता है, पोरोसिटी क्या है 100 माइनस BD अपन PD इंटू 100, ठीक है, आसान है, आप सभी को पता है। अब इसमें क्या है, जो बल्क डेंसिटी है इसमें आप जानते हो, बल्क डेंसिटी का फार्मूला अगर पूछ लूं क्या है, यहाँ पे क्या करोगे आप, दोनों चीजें इंक्लूड करोगे, पार्टिकल्स और सॉलिड स्पेस भी, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, पार्टिकल में जो पोर स्पेस है इनको नहीं लोगे, ठीक है। इनका फार्मूला सबको पता होगा, हाँ बहुत सही। रेवोल्यूशन मतलब यह है कि अगर तुमने क्लास में अगर इधर उधर क्वेश्चन कुछ पूछा तो फिर मैं ना रिवोल्यूशन कर दूंगा, कूट दूंगा। और इवोल्यूशन मतलब यह है कि हो सकता है हम पढ़ें और एक कॉन्सेप्ट ऐसा हमें निकल के आ जाए, हम भी यहाँ पे चिल्लाने लगे, हुआ हुआ हुआ, है ना, कौन कर रहा था हुआ हुआ, याद है, आर्किमिडीज चिल्लाए थे हुआ हुआ करके, समझ गए।
चलो, अच्छा एक और बहुत तुमने जब पूछे ही लिया है रेवोल्यूशन का मतलब, तो एक तुम्हें कहानी और छोटी सुना देते हैं। रूस की क्रांति पड़ी होगी तुम लोगों ने, क्या है, रूस की क्रांति पड़ी होगी। तो रूस में जब क्रांति हो रही थी, ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, राजा रानी मस्त बैठे घोड़े पे और सवार रथ पे हैं, मस्त जा रहे हैं, है ना, भ्रमण करने जा रहे हैं पूरे रूस का। रूस में बेचारे खानक मोहताज लोग, है ना, वहां खाने नहीं मिल रहा है, तो चल रहा है ये आईएएस के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है ना, नहीं अगर यकीन हो रहा है तो रील स्क्रॉल करना, तुमको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, अगर आपने देखा होगा तो बताना, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि ये बताओ, हाँ, राजा और जो मतलब वहाँ के किंग, पहले वहाँ जार्ज बोलते हैं, जार्ज, ठीक है, जो राजा और रानी बैठ के मस्त जा रहे थे, और तो क्या हुआ, लोग उनके रथ के पीछे भाग रहे हैं, बोल रहे हैं रोटी दो हमें, रोटी दो हमें, रोटी दो हमें, रोटी दो, है ना। तो रानी ने पीछे देखा, है ना, कहना रोटी दो, अरे रोटी नहीं मिल रही तो ब्रेड खा लो। अरे उन्हें ये लगा कि मतलब कि रोटी नहीं खानी इनको है, तो रानी कह रही है कि रोटी नहीं मिल रही तो ब्रेड खा लो। ब्रेड मतलब जो हम लोग ब्रेड एंजॉय करते हैं ना, ब्रेड, वो खा लो जाके, रोटी नहीं मिल रही है। और उन्हें बेचारे क्या पता कि रोटी के मोहताज हैं, ब्रेड कहां से खा लें वो, समझ रहे हो। तो एवोल्यूशन का मतलब है कि कुछ नया, क्रांति हो रही है, एवोल्यूशन का मतलब कुछ नया बन रहा है, समझ गए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी इंटरव्यू में यही, कि ये बताओ कि कौन सी ऐसी, मतलब ये कथन जो हम बता रहे हैं कि जब रोटी नहीं मिल रही है तो ब्रेड खा लो, ये किस क्रांति में दिया गया कोट है सर। अच्छा ऐसे सवाल अच्छा नहीं आते, तो एक काम करना, मैं तुम्हें टैग करूंगा, है ना, प्रशांत को। आते नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, कोड बता रहा हूं जो शब्द यहां पे है। अब तुमने पढ़ा ही नहीं, क्रांति, रूसी क्रांति पढ़ी नहीं। अच्छा एक काम करना, आज तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये नहीं दिया, आज बाकायदा नेट है, सबके पास है, इंटरनेट का सदुपयोग करो, आज लिखना रूसी क्रांति, रूसी क्रांति लिखना, थोड़ा 5 मिनट देना मेरी तरफ से, पढ़ के देखना कि ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया क्या। अगर किया नहीं गया हो तो कल क्लास में आना, मैं प्रूफ लेके आऊंगा, है ना। ये सुने हैं, जो कुणाल सुने हैं, हो गया। तो बेसिकली हमारा जो पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी था, इसको हमने डन खत्म कर लिया, है ना, नस्तो नाबूद कर दिया, नस्तो नाबूद कर दिया। नहीं सुने हो, नहीं सुने हो तो कहीं ना कहीं फिर आप पढ़े नहीं हो, है ना। ये मैंने सुना नहीं, मैंने पढ़ा है ये। महान व्यक्तित्व की किताब एक आती थी, महान व्यक्तित्व की किताब आती थी एक, याद है कि वो भी भूल गए, अब तो नहीं पढ़ाई जाती, पता नहीं आती कि नहीं आती है। 10th की बुक उठा लेना एसएसटी वाली, उसमें देख लेना। एमसीक्यूज, बिल्कुल भाई, एमसीक्यूज तो करना ही करना है, वो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो समरी, समरी में हम एक एमसीक्यू लिखेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिंदी में नोट्स करवा दिए हैं सॉइल के, हो गए, मिल जाएगा आजकल में, तुम्हें मिल जाएगा, उसका क्यूसी हो रहा है, मतलब उसमें कोई गलती तो नहीं, मैं खुद ही देख रहा हूँ उसको, है ना। अगर हो जाएगा तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा, हो गए तुम्हारे, चिंता ना करोगे। तो हिंदी इंग्लिश तो मेरे सामने तो कुछ, हिंदी इंग्लिश की बात ही नहीं करना, आप कहोगे हिंदी इंग्लिश सब कुछ होगा, है ना, हो गया, वो सवाल वाला हो गया, मिल जाएगा, एक एक आजकल में तुम्हें मिल भी जाएगा हिंदी, ठीक है। चलो एक ही क्वेश्चन है, काम हो जाएगा इसी में। अब इसमें आपको क्या है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना, ध्यान से पढ़ोगे तभी कर पाओगे क्वेश्चन को, अगर ध्यान इधर उधर भटका तो क्वेश्चन
हाथ से छटका, समझ रहे हो? चलो करो। हाँ दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हो एग्जामिनेशन, है ना। यूआर कैटेगरी में फाइट करोगे आप लोग। सर इफ वी आर एलिजिबल फॉर अदर स्टेट एग्जाम देन एग्रीकल्चर शुड बी फिल्ड इन। हाँ ठीक है, अदर स्टेट में फाइट करो, अदर स्टेट में फाइट करो, यूआर की सीट ले ले आओ, है ना। ध्यान रखना आपके स्टेट में अदर वाले फाइट करेंगे, फिर लेके जाएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने पूरे भारत को अपना घर मानते हैं, है ना। किसी स्टेट में आए वैकेंसी, कूद के पहुंचो, झपट्टा मार के छीन लो, है ना। पोल को साइड करिए, कितना साइड करें भैया, कहाँ लेके जाएं इसको, ले, है ना। अभी पता है बिहार में वैकेंसी आई थी बीपीएससी, अभी उसका चल रहा है बीओ, एसएडीओ वाला और बीओ वाला। तो बिहार से ज्यादा यूपी के लोग घुस गए वहां, पता है कोई है बिहार का? बहुत सारे हमारे वहाँ सीनियर्स भी हैं, बैचमेट भी हैं, उनका भी ट्रेनिंग चल रहा है बीओ वालों का, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसएडीओ की पोस्ट थी उसमें। प्रखंड कृषि अधिकारी, वैकेंसी फिर से आ गई है उसकी, आज नोटिस आ गया है। टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ छोटी छोटी बातें, है ना। चलो बता दिया, आंसर आ गया। बीडी इज हाफ ऑफ पीडी। अच्छा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। यार ये तो गड़बड़ हो गया इसमें, तुम लोग भी ध्यान नहीं दियो। यहाँ पे ना हमें अब स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आंसर कर भी दिया है हमें लग रहा है। ये यहाँ पे काम करो, पीडी इज हाफ ऑफ बीडी, फिर भी सही हो जाएगा। क्या किया तुम लोगों ने, आंसर क्या किया? ये बाप रे, तुमने तो पोल को ही खत्म कर दिया, सी ऑप्शन कौन चला गया। पीडी ऑफ मिनरल सॉइल इज कांस्टेंट, सही तो है वो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है। जो बल्क डेंसिटी होती है ये 2x होती है, यानी कि 2x होगी पार्टिकल डेंसिटी की, और पार्टिकल डेंसिटी का अगर हाफ करोगे तो आपको क्या है, हाफ मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। तो यही तो गलत करना था। हाँ यही तो गलत कर दिया तुम लोगों ने। ये सी में कैसे लगे, सी तो अभी बताया था ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, बोले थे तुमको सीधे पॉइंट दे रहे हैं एग्जामिनेशन में आ सकता है, और यहाँ दे दिए, गड़बड़ा दिए माहौल। हाँ, ये देखो क्या लिखा है, पार्टिकल, अच्छा रुको, पॉइंटर में आओ, पॉइंटर्स में आओ, कहाँ गया पॉइंटर्स, अपना पॉइंटर्स ही भूल गए क्या? पीछे चलना पड़ेगा हमें, मिनरल्स, आ जाओ आ जाओ, कहाँ चला गया? ये डिलीट कर दिया स्लाइड क्या किसी ने? कुछ तो हुआ है, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो कोई ना, इसको एक काम करता, इस क्वेश्चन को ही हम रिमूव कर देते हैं, और आप सभी के लिए ले आते हैं नया। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो रहा है भाई, ऐसे ही रहना। इसी की जगह पे दूसरा क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, ठीक है। एक बोनस क्वेश्चन देके जाते हैं, टाइम हो रखा है, और एक बहुत जरूरी, बताओ, बीडी ऑफ नॉर्मल सॉइल, बीडी कितनी होती है? ऑप्शन ए 2.65 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। बी ऑप्शन 2.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 1.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन दे देते हैं, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसमें तो गड़बड़ा दिया माहौल। हाँ सभी सही दिया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो, और चलते हैं फिर हम लोग, और कल आना तो रिवीजन करके आना। हाँ वहां पे भी आपको बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है।
तो आई थिंक करेक्ट आंसर आप, बहुत आसान था, सी ऑप्शन करेक्ट करोगे आप सभी लोग। स्टॉप करते हैं पोल, आंसर करते हैं, 71% उनका सही है, ठीक है। चलिए कल आना, होमवर्क आपको दे देते हैं। होमवर्क यही है कि एक क्वेश्चन देके जाते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा, आंसर करके लाना, ठीक है। आपको पोरोसिटी निकालनी है, सॉरी, पोरोसिटी आपको निकाल के लाना है। यहाँ पे बीडी ले लो, 1.33 है, और आपका पीडी जो है ये 2.0 है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर लेके आना है घर से, ठीक है, सोल्यूशन इसका लेके आना और सारी चीज, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, पूछ लो, फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो।